थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं, आज से सवाल बनाएंगे। तो मैट्रिसेस का जोड़ और घटाव से रिलेटेड सवाल आप अपने से भी बना सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, झूठ मूठ का समय की बर्बादी होगी। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सेलेक्ट करना है। हम ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए कि इसमें 4 मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपसे अटकेगा ही नहीं, इसलिए हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए। चूंकि ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर क्या होगा? -1 -1 1 3 -1 और 5 3 -1 -3 3 3 5 5 -1 -5 3 5 5 -1 1 1 -3 -1 5 3 1 -3 -3 3 -5 5 1 -5 -3 5 -5 -1 -1 1 3 -1 5 3 -1 -3 3 5। ठीक है, 5 -1 -5 3 5 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1 3 -5 -3 -9 15 -5 -15 प्लस 25 -1 -3 5 3 9 15 5 15 25। ये कितना हो जाएगा? 1 3 -5 -3 -9 15 -5 -15 25। ये हो गया -1 3 5 1 -3। ठीक है, -5 और ये -1 3 5। बी क्या है? जीरो 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। बी स्क्वायर क्या होगा? बी इंटू बी। ठीक है, 4 -3 4 3 -3 4 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। गुना करके देखिए, 0 4 -3 0
-3 + 3 0 4 - 4 0 -12 + 12 4 +9 12 -4 -12 16 0 -12 12 3 9 -12 -3 -12 16 1 0 0 0 1 0 0 0 1 b स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5 1 0 0। देखिए ये तो श्योर है, आइडेंटिटी से गुना करते तो 10 का 10 रह जाता, लेकिन फिर भी हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 0 1 0 0 -3 0 0 -5 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 5 -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5। एक तरह से बोला जाए वापिस से ही आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो दिखाएंगे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हो सकते थे, बहुत सारे सवाल क्रिएट हो सकते थे। जैसे ए स्क्वायर बराबर ए वापस आ रहा है, ए स्क्वायर ए ही आ रहा है, तो ए इज आइडेम्पोटेंट होगा। इस तरह का मैट्रिक्स में ये सब सवाल पूछा जा सकता है। ए दिया रहता है, सीधे सीधे पूछता है कि ए इनवोलेटरी है कि नील पोटेंट है कि आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर बराबर ए रहता है तो वो आइडेम्पोटेंट होता है, तो ए आइडेम्पोटेंट है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे, इसमें 4 मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा दिए, नोट कीजिए। तो 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, इनका गुना करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो मान लिया कि ये वाला मैट्रिक्स ए है, ये बी है, तो ए बी कितना हो जाएगा 0 - सी बी, सी 0 - ए, ठीक है। अब जरा गुना कीजिए, इन दोनों गुना तो 0, इन दोनों गुना ए बी सी, इन दोनों गुना ए बी सी, माइनस ए स्क्वायर सी 0, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी 0 0 बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, माइनस ए बी सी 0, ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 0, ए बी सी माइनस ए बी सी 0, डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये कितना हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर 0, ए सी स्क्वायर, और ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस 0 0 0
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हर क्वेश्चन के बनाने के बाद थोड़ा उस पर विचार कीजिए, डायरेक्ट आंसर मिलाना ही काम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इससे भी कुछ सीखने को मिला। इसमें ये सीखने को मिला ए और बी जीरो नहीं है, लेकिन ए बी जीरो। इसका सीधा सा मतलब है कि इफ ए बी जीरो then it is not necessary A0 B0, क्योंकि in many cases, इस तरह से तो बहुत केसेस हो सकते हैं जिसमें खुद A0 नहीं है B0 नहीं है, लेकिन उनके गुणनफल जीरो है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, A0 नहीं है B0 नहीं है, लेकिन दोनों का गुना किए तो जीरो आ गया। तो कई बार ऐसा लिखा जाता है ना कि ए बी जीरो है, तो कम से कम ए या बी दोनों में से कोई एक जीरो है, लेकिन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए और बी दोनों नॉन जीरो होगा तब भी उनका गुणनफल जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रूल हो गया, जो कि उस क्वेश्चन से हम लोग सीखे। नोट कीजिए। मान लिया x और y 2x2 का दो मैट्रिसेस है, इस तरह से कि x और y मैट्रिक्स को जोड़ते तो 7 2 0 5 और घटाते तो 3 0 0 3 आता है। तो x और y क्या होगा? देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। x 7 + 3 2 + 0 और 0 + 0 5 + 3 10 2 0 8 2x। x क्या होगा? 5 1 0 4। Also x + y, x का मान ये वाला घटा देंगे। घटाने में आपको सिखाए थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटता है 2 1 0। नोट कीजिए। देखिए, मैट्रिक्स 8 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है, और fx जो है वो x² - 5x + 6 है। तो fa आपको निकालना है। ठीक है, तो चूंकि fx बराबर x² 5x 6 है, तो fa a² 5a + 6, और इसको I लिख देंगे क्योंकि 6 यहाँ नंबर है, ये सब मैट्रिसेस है, तो वो जब तक मैट्रिक्स नहीं रहेगा तब तक ऐड होगा नहीं। और 3 × 3 का है तो 3 × 3 का मैट्रिसेस लिखेंगे। ठीक है, तो हमको a² यहाँ चाहिए, तो चूंकि 8 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है, a² कितना होगा? हो जाएगा 4 0 1 4 2 3 2 -2 0 0 0 -1 0 1 -3, और ये कितना होगा? 0 -1 0
फिर कितना हो जाएगा 2 0 0, फिर कितना हो जाएगा 2 3 0, फिर 1 -3 0, 5 9 0, -1 -2 -1, 2 5 -2। चूंकि ए स्क्वायर हो जाएगा 5 9 0, ए का मान कितना है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -2। अंदर ले जाओ इसको 5 को 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सबको एक साथ कर दो 5 -10 6, हर स्थान वाला एक साथ जुड़ेगा, जहाँ घटाव है वहां घटेगा 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस -0 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 -1 -5 प्लस 0 2 -5 प्लस 0 5 -15 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 6। ये कितना होगा 1 -1 -5 -1 -3, सॉरी -3 हो जाएगा -6 -3 -10 प्लस 4। एफ ए का ये मान हो गया। अब वहां अगर 2 क्रॉस 2 रहता तो आई की जगह 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी लिखा था, यानी 1 0 0 1 लिखा था। ये पूरा मैट्रिक्स ए जिस ऑर्डर का रहेगा ना, ये कांस्टेंट के साथ, ये कांस्टेंट जब भी रहेगा उसके साथ आइडेंटिटी लगा देंगे, और उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी लगाएंगे ना जिस ऑर्डर का ऑलरेडी मैट्रिसेस है, क्योंकि जोड़ के लिए जरूरी है कि सारा जितना भी मैट्रिसेस, जितने भी टर्म इन्वॉल्व है वो सब मैट्रिसेस जो है वो एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। तो ये तो 3 क्रॉस 3 हो गया, ये 3 क्रॉस 3, इसको 3 क्रॉस 3 बनाना होगा, तो आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी डालेंगे। अगर 2 क्रॉस 2 का होता ना तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी डालते। नोट कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, उस हिसाब से ये प्लस चल रहा है। px जो दिया हुआ है मैट्रिसेस के रूप में cos x माइनस sin x sin x cos x दिया हुआ है। आपको साबित करना है px इंटू पी बाई इक्वल्स टू पी बाई इंटू पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई। तो चूंकि px दिया हुआ cos x माइनस sin x cos x, p बाई cos बाई माइनस sin बाई sin बाई cos बाई हो जाएगा। px p बाई डिस्कस करेंगे, यानी बाई यहाँ रखे तो x की जगह बाई रखना पड़ेगा। cos x sin x cos x cos बाई sin बाई cos बाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos x cos बाई
sin x sin y minus sin x cos y minus sin y cos x sin y cos x cos y sin x sin x sin y cos x cos y cos x प्लस y, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी साइन ए प्लस बी, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन बाई cos x प्लस y, हर एक x के जगह x प्लस y आया है, यानी px प्लस y, किसके लिए px इंटू py, py इंटू px अगर करेंगे py cos y माइनस साइन बाई cos y cos x माइनस साइन x cos x, ठीक है, डायरेक्ट गुना कीजिए, cos by cos x sin by sin x, इसका इससे माइनस साइन बाई cos x sin x cos y sin x cos y cos x sin y माइनस साइन x sin y cos x cos y, वापस से वही आ गया cos y प्लस x sin y प्लस x sin y प्लस x cos y प्लस x, ओवरऑल क्या आ गया, sin a प्लस बी और cos a प्लस बी का फार्मूला से लिखे हैं px प्लस y फ्रॉम 1 and 2 px p by px plus y, यही साबित करें। Let a equals to 0 tan alpha बटा 2 minus tan alpha बटा 2 0, I is identity matrix of 2 cross 2, so that I plus a equals to I minus a multiplied by cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सुविधा के लिए इसको t मान लेते हैं, cos अल्फा सब मल्टीपल फार्मूला से ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री के सब मल्टीपल फार्मूला से, और साइन अल्फा 2 tan अल्फा बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2 2t 1 प्लस t स्क्वायर हो जाता है। ए आपके पास 0 tan अल्फा बटा 2 माइनस tan अल्फा बटा 2 0, यानी 0t माइनस टी 0 होगा। अब RHS हम लोग लेके चलते हैं I माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, I हो गया 1001, A हो गया कितना 0t माइनस टी 0, कॉस अल्फा हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे बढ़ाइए 1 माइनस 0 0 माइनस टी 0 प्लस टी 1 माइनस 0 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर 2t माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी 1
1 माइनस टी स्क्वायर 2t माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, अब गुना करो 1 माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी टी क्यूब प्लस 2t माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर टी प्लस टी क्यूब माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 0 0 1 0 माइनस टी टी 0, देखो वही चीज आ गया 1 प्लस 0 1 0 प्लस टी टी 0 माइनस टी और 1 प्लस 0 वही चीज आ गया, ये आई है और ये ए एल एच एस लेकर के चले, सॉरी आर एच एस लेकर के चले, ये एल एच एस पे आ गए, ये नोट कीजिए। आपको साबित करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एक मैट्रिक्स है प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0, ये आपको साबित करना है। तो LHS 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन प्लस ओमेगा 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब जरा गुना कीजिए 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा ठीक है, इसको 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट गुना कीजिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ओमेगा 4 आपको क्या बताया था ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, यानी ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, याद रखिएगा
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 4 ओमेगा, इसका यूज़ किए हैं आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे इसके बारे में। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर फाई cos फाई sin फाई cos फाई sin स्क्वायर फाई is 0 if theta and phi differ by odd multiple of pi by 2। हम लोग क्या करेंगे ना कि ये a और ये b मान लेते हैं इसको, क्योंकि ए बी 0 दिया हुआ है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई cos फाई sin फाई cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई 0। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई cos स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई cos थीटा sin स्क्वायर फाई cos थीटा sin cos फाई sin फाई sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई होगा। cos थीटा cos फाई इसमें भी है, sin थीटा cos फाई बचेगा, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, इधर sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई 0, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई sin थीटा cos फाई cos थीटा sin फाई sin थीटा sin फाई 0, cos थीटा फाई cos A cos B प्लस sin B वाला फार्मूला से cos थीटा cos फाई sin थीटा cos फाई cos थीटा sin फाई sin थीटा sin फाई। चूंकि cos थीटा अगर 0 होगा तो sin थीटा प्लस माइनस 1 होगा, और sin थीटा अगर 0 होगा तो cos थीटा प्लस माइनस 1 होगा, cos फाई अगर 0 होगा तो sin फाई, और sin फाई अगर 0 होगा तो cos फाई। उस लिहाज से ये वैल्यूज को देखते हुए दोनों मिक्स करके दिया हुआ मैट्रिसेस में, तो आप देखिए सारी परिस्थितियों को भी अगर ध्यान रखिएगा ना, तो ये किसी भी कीमत पे सब का सब 0 नहीं आएगा, कोई एगो 1 या -1 रह ही जाएगा, कोई एगो, किसी भी स्थिति को अंदर पुट करके देखिए।
उस लिहाज से ये वाला टर्म तो जीरो नहीं है, यहां से हम दिखा ही दिए कि cos थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई, cos थीटा sin फाई, sin थीटा sin फाई। चूंकि ये टर्म जीरो नहीं है तो ऐसा स्थिति में दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो दिया हुआ तो ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो तभी होगा जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, क्योंकि cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होगा। थीटा ए एंड फाई डिफर बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। How many different matrices can be formed A, B, C, D, E, F, where A, B, C, D, E, F are distinct real numbers? आपको याद होगा जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो पहला ही क्लास में आपसे सवाल पूछे थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितना तरह का मैट्रिसेस बन सकता है, अलग अलग मैट्रिसेस। तो हो सके उस समय कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे मेरे कहने का मतलब। गिवन नंबर्स इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है 6, ठीक है 6 नंबर से कितने तरह का मैट्रिसेस बन सकता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल कितना, 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। अब मेरा कहने का मतलब समझिए, 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, एक मैट्रिक्स ये बनेगा, एक मैट्रिक्स इस तरह का बनेगा। एक मैट्रिक्स इस तरह का बन सकता है, कितना 2 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स इस तरह का बन सकता है ये, ठीक है। ईच मैट्रिक्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। चूंकि एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो आपस में रीअरेंज करेगा परमुटेशन के अनुसार। हर एक मैट्रिक्स कितना तरीके से रीअरेंज करेगा, फैक्टोरियल 6 तरीके से। द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 इंटू फैक्टोरियल 6, 4 इंटू 7, यही था। तो हम उसमें भी सवाल बनाए थे, खाली हम ये हमको लगा कि आप लोग समझ गए होंगे तो हम ये लिखना छोड़ दिए थे कि इस तरह का शेप ले सकता है मैट्रिसेस, ठीक है। और हर एक शेप तरीके से सजेगा सर, सब इसलिए जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कीजिए। सच दैट ए आई जे 5i और जे, ठीक है। ऐसा नहीं है तो सवाल करा दिए थे, लेकिन चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसको भी एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें आपको क्या बताया था, 3/2 का मैट्रिक्स है, यानी 3 रो 2 कॉलम, A11, A12, A21, A22, A31, A32, 3 क्रॉस 2 का यही होगा ना। आई जे इसमें पुट करो, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 6, 11, 16, ये हो जाएगा 7, 12, 17, 3 क्रॉस 2।
if x minus y 2x minus y 2x plus x1 3x plus y1 equals to minus 1 0 5 13, if p x1 x by q x1 by 1 find distance between pq यानी लेंथ ऑफ pq हमको निकालना है। तो by equality of two matrices, दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी से numbers at corresponding places should be equal। इसलिए x माइनस y माइनस 1 2x माइनस y 0 और 2x x1 5 3x y1 13। अब यहाँ से y बराबर 2x, चूँकि x माइनस वाई माइनस 1 x माइनस 2x माइनस 1 x बराबर 1 y बराबर 2। तो P पॉइंट हो गया कितना 1 2, इधर आपके पास कितना हो जाएगा 2x x1 5 2 into 1 x1 5 x1 हो जाएगा 3 और 3x y1 13 y1 हो जाएगा 10, q हो गया कितना 310, pq डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 minus 3 का स्क्वायर 2 minus 10 का स्क्वायर 4 64 68 2 रूट्स बना 42। Bases of 3 cross 3 can be formed if each increase